कहानी बीरबल की खिचड़ी। अकबर बादशाह अपने दरबार में अपने नवरत्नों के साथ बैठे थे। ठंड का मौसम था और दिल्ली की सर्द हवाएं तेजी से चल रही थीं। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, इस सर्दी में क्या कोई आदमी बिना आग और कपड़े के पूरी रात बाहर रह सकता है? सब दरबारी चुप हो गए। वे जानते थे कि यह असंभव है, पर बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा मुमकिन है? बीरबल ने कहा, जहाँ इच्छा होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। अगर किसी के पास करने की ठान हो तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर ने तुरंत एक प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। अगर कोई व्यक्ति यमुना नदी के किनारे बिना आग और बिना कपड़ों के पूरी रात खड़ा रह सके तो मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। बीरबल ने यह बात एक गरीब आदमी को बताई जो बहुत ही ईमानदार था, लेकिन उसके पास खाने को भी नहीं था। वह व्यक्ति तैयार हो गया। उस रात वह यमुना किनारे गया, कमर तक पानी में खड़ा हो गया और ठंडी हवाओं को सहता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो वह कांपता हुआ किनारे आया, लेकिन जीवित था। बीरबल बहुत खुश हुए। उन्होंने उस आदमी को दरबार में लाकर अकबर के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, महाराज, यह वही आदमी है जो आपकी शर्त पर खरा उतरा है। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुमने वाकई पूरी रात बिना आग और कपड़ों के खड़े रहकर गुजारी? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हुजूर, मैंने पूरी रात कमर तक पानी में खड़े रहकर बिताई। अकबर थोड़ा संदेह में थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे आसपास कहीं आग जल रही थी या किसी घर की रोशनी दिखाई दी? वह आदमी बोला, हुजूर, दूर कहीं एक मंदिर में दीपक जल रहा था, वह मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन वह बहुत दूर था, बस एक टिमटिमाता सा उजाला। अकबर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुमने उस दीपक की गर्मी से खुद को बचाया, तुमने मेरी शर्त तोड़ी, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। गरीब आदमी दुखी होकर वहां से चला गया। बीरबल को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अब सम्राट को उसी की भाषा में उत्तर देना होगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। 2 दिन बीते, फिर 3 दिन। अकबर को आश्चर्य हुआ। चौथे दिन उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने जवाब भिजवाया, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ महाराज, जैसे ही बन जाएगी दरबार में आऊंगा। अकबर को आश्चर्य हुआ, खिचड़ी बनाने में इतना समय। उन्होंने खुद बीरबल के घर जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि बीरबल ने एक लंबा बांस खड़ा किया था। उसकी ऊंचाई करीब 20 फीट थी। बांस के ऊपर एक छोटी सी मटकी लटक रही थी जिसमें चावल और पानी था। नीचे जमीन पर एक छोटा सा अलाव जल रहा था। अकबर को गुस्सा आया। बीरबल, यह कैसी खिचड़ी बना रहे हो? क्या यह कभी पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर एक आदमी 20 फीट दूर टिमटिमाते दीपक की गर्मी से खुद को बचा सकता है तो यह खिचड़ी भी जरूर पक जाएगी। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को बुलवाया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा भी की। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि न्याय हमेशा परिस्थितियों को समझकर देना चाहिए। सिर्फ नियम नहीं, बल्कि भावना भी जरूरी है। साथ ही बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अन्याय का भी समाधान निकाला जा सकता है।